सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन, और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। गलतियां हम सभी लोगों से होती है, लेकिन गलती होने के बाद ज़्यादातर लोग अपना जीवन को सुधार नहीं पाते। गलती होने के बाद बहुत रोते हैं, पछतावा करते हैं, जो हुआ उसे सोच सोच कर पीड़ा में जीते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती होने के बाद अपना वो पछतावा त्याग कर एक सुंदर जीवन का शुरुआत किया, तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा शुरुआत किया। तो मैं सोचा आज आपको इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि दुनिया में आजकल लोगों से बहुत गलतियां होती है और ज़्यादातर लोग उसी गलतियों को सोच सोच कर उसी पीड़ा में जी रहे हैं। अभी भारत में कितना सारा घर हो गया ऐसा, लोग अपने अपने दरवाज़ों को बंद करके अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर आंसू बहा रहा, सिर्फ अपनी गलतियों को याद कर। लेकिन याद रखिए, मनुष्य जन्म मिलने के बाद और हम लोग एक गलती होने पे वापस उसी गलती को सोच सोच कर दुख में जिएंगे, तो हम सोचते हैं वो मनुष्य मिला हुआ मनुष्य जीवन का वो गलत फायदा कर रहा। मिला हुआ मनुष्य जीवन में गलती तो होता, खामियां हैं, सब लोगों में गलतियां होती भी हैं, लेकिन उसी गलतियों के अंदर जा जाकर दुख से जीना वो बहुत गंदी बात है, वो अच्छा नहीं है, वो उचित नहीं है। तो इसलिए आज मैं जो आपको एक सुंदर एक घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में आप समझ सकते हैं कैसे अगर किसी के हाथ से कुछ गलती हुआ है तो वो गलती से कैसे वो ऊपर उठा, सोच समझ कर कैसे निर्णय लिया। आजकल वही प्रॉब्लम है, लोगों से गलती होने के बाद कोई निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेता भी है तो गलत निर्णय, कभी कभी सुसाइड कर लेता, डिवोर्स कर लेता, या तो फिर अलग अलग चीज़ का कुछ फील्ड में जाकर कुछ गलत डिसीजन ले लेता। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए ये कहानी। ये कथा धम्मपद की है। भगवान बुद्ध के समय राजगीर में एक बहुत अमीर एक सेठ का परिवार था। इसी सेठ के परिवार में एक सुंदर उसकी एक बेटी थी, सेठ की, बहुत सुंदर। ये सेठ और उसकी बीवी अपनी बच्ची को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हमेशा उसको कुछ भी बोझ नहीं दिया जीवन का, हमेशा उसको प्यार से पालती थी। इसके बाद कुछ भी काम है तो एक काम भी अपना बेटे को नहीं दी, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी। तो ऐसा जीवन जीते समय एक दिन मम्मी पापा बात किया, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और इकलौती भी है, तो इसलिए अभी इस हमारे बेटी को अभी धीरे धीरे जवान भी हो रही है, तो अभी अच्छा एक मौका है, हम अपनी बेटी को वो संभाल कर रखना चाहिए। नहीं तो अगर ये लड़की किसी दूसरे लड़के के ऊपर नज़र डाल दी तो प्यार में पागल हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको संभाल कर सुरक्षित से रखेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों सेठ और सेठानी अपने एक नया महल बनाया। नया महल के ऊपर छत पे एक सुंदर इसके लिए एक रूम बनवाया। उसी रूम में सारा सुख सुविधा भर दिया, इतना सुख सुविधा भर दिया कि ये लड़की को कभी भी नीचे उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सब कुछ उसको छत पे ही मिला। ये लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई, सुंदर है, खूबसूरत है। तो ऐसा रहते समय पूरा सुख के साथ, ऐशो आराम के साथ जीवन जी रही थी और बहुत खुशी से थी। तो अचानक एक दिन ये अपने कमरे में थी। कमरे में रहते समय कोई ढोल का आवाज़ सुनाई दिया। ये दौड़कर अपने बालकनी में गई, देखी तो बहुत सारे सैनिक लोग एक आदमी को उसके गले में लाल उड़हुल का फूल डालकर और पीछे से एक तलवार ले करके वो पूरा ढोल बजाते बजाते एक आदमी को ले जा रहा है। ये देखी उस लड़के को जिसके गले में फूल था, ये देख करके वो बेचारी पूरा दुख हो गए, सोचने लगी, अरे ये इतना सुंदर लड़के को ये लोग कहाँ ले जा रहा। ढोल का शब्द ऐसा था जैसे ये आदमी को आज मृत्यु दंड होने जा रहा है। वो सोची, अरे इतना सुंदर आदमी को क्यों ये लोग मारने जा रहा।
देखने में कितना सुंदर है, ये क्या, इसके हाथों में तो वो बांधा हुआ है, इसका हाथ पैर में भी बेड़ियां बांधा हुआ है, मुश्किल से चल रहा है, क्यों इतना सुंदर आदमी को ये लोग ऐसा कर रहा है? ऐसा सोच करके देख करके पूरा अपना रूम में आकर के चिल्लाने लगी, माँ माँ किधर हैं आप, इधर आइए। चिल्लाने के बाद मम्मी दौड़ती हुई आई। आने के बाद बोलती है वो बेटी, मम्मी वो देखिए ना, एक सुंदर लड़का को ये लोग पूरा मारने के लिए ले जा रहा है, आप कृपा करके उसे बचा लीजिए माँ। मैं उसे एक बार में देखकर मेरा मन बहुत दया आ रहा है, करुणा आ रहा है, वो बेचारा को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो मम्मी बताए, ये क्या बोल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या? वो एक चोर है, चोर को दंड देने के लिए ले जा रहा है, तुम अपना उधर नज़र मत लगाओ। वो लड़की बार बार प्यार से बताए, नहीं मम्मी, रोने लगी, रो कर बोलने लगी, मम्मी कृपा करके आप उसे बचा दीजिए, हम उसे देखकर मेरा मन अभी बहुत व्याकुल हो गया, हम नहीं रह सकते उसके बिना। बार बार ऐसे बोलने लगी। मम्मी और गुस्सा हो, ये तुम क्या बोल रही हो पगली, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? तुम्हें हम इतना प्यार से खुशी से ऐशो आराम के साथ रखे हैं, वो चोर को देने के लिए क्या? बोल जाओ उस चोर को, उसके तरफ देखना भी मत। मम्मी ऐसा डांट करके रूम से चली गई। अभी ये लड़की मन में एक ही आशा है, किसी तरह से उस लड़का के साथ रहना। ये क्या की, रूम में जितना वो सामान था, गमला वगैरह, फूल का गमला वगैरह, सब उठा के पटक दी। अपना जो बाल था वो बाहर पूरा बिखेर दी, और अपने नाखून से पूरा शरीर का कपड़ा इधर उधर करके वो पूरा शरीर को पूरा नोचने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी। रूम में जो भी पर्दा वगैरह था वो सारा पर्दा को चीर दी और पूरा जोर से रो कर बोलने लगी, बचा लो बचा लो बचा लो। मम्मी सीधा गई पापा के पास, पापा को ये बात बताई। पापा आया, आकर बताया, बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों तुम्हें बचपन से प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए, हम दोनों चाहते हैं तुम्हें एक अच्छा एक सेठ के साथ शादी करवाना, क्यों तुम उस चोर के प्रति डूब गई हो? वो बताया, नहीं पिताजी, वो चोर नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, हम जीवन भर उसके साथ रहना चाहते हैं, आप हमें दया करके उसको जीवन बचा लीजिए। फिर ऐसा बार बार बहुत देर तक बातचीत हुआ, लड़की नहीं मानी। अंत में पापा क्या किया, पापा गया उसके पास, जो सैनिक लोग ले जा रहा था उसको, चुप से उसको कुछ पैसा दिया, दे करके बताया, ये आदमी को छोड़ दो और इसके बदले किसी और को मार दो, और इस आदमी को बताना सीधा उस सेठ जी का घर में आने के लिए। राजपुरुष लोग, सैनिक लोग वैसा किया, पैसा लेकर उसको रिश्वत दे दिया और वापस उस चोर को बिना मारे किसी और को मार करके फिर सेठ का घर में भेज दिया। अभी लड़की का घर में, सेठ का परिवार का घर में एक नया आदमी आया। कौन है वो? चोर। असली में वो एक चोर था, चोरी के दौरान वो पकड़ा गया, जिसके कारण उसको मृत्युदंड मिला था। ये चोर रहते समय क्या हुआ, अभी देवी जो बेटी है, बेटी पूरा अच्छा से सेवा करती है, उसको खाना बनाती है, उसका कपड़ा धोकर देती है, और अपना वो पति को वो और खुशी दिलाने के लिए एक एक दिन अलग अलग आभूषण पहनती है। ये अगर सप्ताह के हिसाब लेंगे तो सोमवार को अलग कपड़ा, उसके हिसाब से अलग डिज़ाइन का वो आभूषण, मंगलवार को अलग कपड़ा, उसके हिसाब से अलग आभूषण, ऐसा हर सप्ताह अलग अलग वो कपड़ा पहनती थी और आभूषण। एक दिन ये चोर, उसका पति, बड़ा गौर से उसको देख रहा था, वो कुछ काम कर रही थी। देखते समय वो चोर का मन में आया, अभी देखिए चोर कैसा है, चोर के बारे में सोचेगा ना, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हुआ, ये वैसा है का वैसा ही था। ये सोचा, अरे ये स्त्री तो बहुत महंगा महंगा ज्वेलरी पहनती है, आभूषण पहनती है, क्यों ना इसका जेवर को, इसका आभूषण को चुरा कर हम कहीं भाग जाते हैं। उपाय लगाया। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा सोच रहा था मन से, वो स्त्री को देख करके, तभी वो अचानक वो अपना नज़र घुमा लिया अपने पति की तरफ। अचानक वो पूछती है, हे स्वामी, आज आप मेरे को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं, इतना प्यार से क्यों देख रहे हैं, मेरे को कुछ हुआ है क्या? वो चोर कहता है, पति, देवी, तुम्हारा सुंदरता देखकर मेरा मन बहुत
डोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा ऊपर का चेहरा इतना सुंदर है तो तुम्हारा दिल कितना सुंदर होगा। फंस गई। जैसे आजकल काफ़ी सारे लड़कियां लोग लड़कों का बात में आके फंस जाते हैं, वैसे वो लड़की और फंस गई। वो सोची वो सचमुच में ये मेरा पति हमसे कितना प्यार करता है। इसके बाद अभी ये प्लान चल रहा है चोर का, किसी तरह से इसका आभूषण लेकर इसे मार देना या तो फिर चुरा कर हम भाग जाएंगे। उपाय लगाया, बेड पे गिर गया, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, बहुत सेवा पानी कर रहा, फिर भी एक रोगी जैसा पड़ा था। पत्नी गई, पूछी क्या हुआ पतिदेव, आप क्यों नहीं कुछ खा पी रहे? देवी, तुम्हें पता है क्या, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, बहुत बड़ा तकलीफ है, वो मैं कैसे उससे निपटूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताया, अरे पतिदेव, आप इस घर के अभी मालिक हैं, आप मेरे पति हैं, आपको जो भी चाहिए जैसा भी कुछ करना है बताइए हमें, हम लोग करेंगे वो सब कुछ, जो प्रॉब्लम उसे हटाएंगे। तो ये पति कहता है चोर, देवी तुम्हें याद है क्या जिस दिन मुझे सैनिक लोग वो मारने के लिए ले जा रहा था, चोर प्रपात, चोर प्रपात बोलते हैं उन दिनों चोर को मारने के लिए एक पहाड़ पे ले जाता, ले जा कर के उसके ऊपर शिखर पे पहुंचकर उस पहाड़ के ऊपर से खाई में नीचे की और धक्का देकर उसको मार देता। तो ये चोर को वैसा ही मौत था। तो ये बोलता है पत्नी, देवी तुम्हें याद है क्या वो लोग मुझे चोर प्रपात से धक्का देने के लिए ले जा रहा था, तभी देवी मैंने अपने मन में एक प्रार्थना किया था। क्या है वो, जिस पहाड़ पे मुझे ले जाया जा रहा था उसी पहाड़ पे जो देवता रहते हैं उसी देवता को मैंने अपने दिल से याद किया और याद करके बताया, हे देव, अगर आप आज मेरा जीवन बचा लेंगे तो भविष्य में आपको सोने का चढ़ावा करूँगा, सोने का चढ़ावा दूंगा। देवी, अभी मेरा जीवन तो बच गया, लेकिन अभी तक मैं वो कुछ सोने का चढ़ावा दे नहीं पाया, मैं चाहता हूँ किसी भी तरह से वो चढ़ावा देना, कैसे करूँ? पत्नी बोली, अरे इतना छोटा बात है, आप ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताएं, आप पहले बता दे तो हम सब कुछ अपना सोना वगैरह आभूषण आपको दे देंगे, आप बस बताइए कब, कहाँ और कैसे जाना है। दोनों मीटिंग किया, बात किया, इसके बाद मम्मी पापा को बात बताया। मम्मी पापा पूरा खुश, सोचा अरे कितना अच्छा मेरा ये दामाद जी जो आए हैं कितने अच्छे हैं, पूरा भक्ति भाव में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं और मन्नत भी मांगते हैं, बहुत संस्कारी एक वो दामाद हमें मिला। उन लोग भी खुश हो गया और एक दिन तय किया उन लोग निकलने के लिए। पत्नी के पास जितना आभूषण था सारा आभूषण ली, एक वो बैग में डालकर उसको पैक कर ली और दोनों निकल गए। एक दिन उन दोनों का सामान ढोने के लिए कुछ सैनिक लोग भी, उन लोग का कोई नौकर लोग भी 2-3 पीछे पीछे गया और वो लोग धीरे धीरे उस पहाड़ के पास गया। जा कर के अभी पति बोला बाकी लोगों से जो पीछे सामान ढोने वाले आए थे, अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जा कर के अभी सेठ को बता दो हम लोग यहाँ पहुँच गए और हम लोग 2 दिन के बाद वापस घर पे आ जाएंगे। वो लोग लौट गया, ये दोनों धीरे 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 पहाड़ के ऊपर गया। वो लड़की आज तक कभी भी ऐसा पहाड़ चढ़ी नहीं थी, सुख सुविधा के साथ जी रही थी, आज पहाड़ चढ़ते समय पूरा दम निकल गया, मुश्किल से चढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर मुश्किल से चल रही है तो पीछे देखने के बाद उसका सारा वो दर्द पीड़ा वगैरह हट जाता है, क्यों इतना सुंदर एक नज़ारा दिखता है पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद। धीरे धीरे ठंडी हवाएं बहने लगी, शाम का समय होने लगा, वो लोग ऊपर पहुंच गए। पहुंच करके अभी एक दोनों ये पत्थर पे लेटा हुआ था। लेटे रहते समय अभी चोर का मन में जो विचार था वापस बाहर आया। अचानक जोर जोर से हंसते हुए हा हा करते हुए ये चोर चिल्लाने लगा, हंसने लगा। देवी डर गई। वो बोलती है, ये स्वामी ये क्या, आज आपका आवाज़ अलग लग रहा है, आप बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ आपको? देवी को लगा ये पहाड़ का देवता इनमें प्रवेश कर गया। तो वो चोर बोलने लगा, अरे मूर्ख पगली, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम भी पागल जैसा मेरे साथ ऊपर आ गई, अभी तुम यहाँ आई है, एक काम है,
चल निकाल अपना वो सारा औजार, अपना आभूषण। देवी पूरा डर गई, डर करके पति से बोलने लगी, हे देव, हम लोग तो यहाँ पूजा के लिए आए हैं ना, हम लोग जल्दी से ये पूजा करके नीचे उतरेंगे। वो बताया, चोर, नीचे उतरेंगे? नीचे उतरना नहीं है, अभी यहाँ से कूदना है। बहुत डर गई। वो एक एक आभूषण जो भी लाई थी सारा कुछ खोल खोल करके उसका पैर पे देने लगी और गिड़गिड़ाने लगे, हे स्वामी आप ऐसा मत करिए, आप मेरे को क्यों नीचे ऐसा धक्का देंगे, आप मेरे पति हैं, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। चोर तो चोर होता है ना। चोर अंत में उसका वो जो चोटी है, बड़ा केस था उसका, चोटी पकड़ कर गोल गोल से पूरा ऐंठने लगा। ऐंठ करके उसको उठा करके बोलता है, तो क्या सोचती थी पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार एक खिलौना होता है और वो खिलौने को आज मैं यहाँ से फेंकने जा रहा हूँ। डर गई देवी। वो और रो करके बोली। वो देवी थोड़ा सोचने लगी, कैसा ये इंसान है, ये दुनिया कैसा है। ये आदमी मरने जा रहा था, इसका जान भी हमने बचाया, इसको इतना सेवा पानी भी मैंने अपना घर पे किया, इसके कारण ही मैं इस पहाड़ पे आया और मेरे को अभी धक्का देने का प्लान कर रहा है। सचमुच में दुनिया का कोई मतलब नहीं। अंत में उसको एक उपाय आया। वो सोचती है, ठीक है, बोलती है, हे देव, आप मुझे धक्का देना चाहते हैं तो मेरी आखिरी इच्छा सुन लीजिए। वो बताया, क्या है आखिरी इच्छा बताओ। तो मैं चाहती हूँ 3 बार आपको प्रदक्षिणा करके, आपको नमन करके, आपके साथ गले लगकर आपको चूमना चाहती हूँ। वो बताया, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। चोटी छोड़ दिया। फिर ये देवी जो पत्नी थी उसकी पहला राउंड घूमा। अभी चोर का जो चेहरा है वो जस्ट खाई की तरफ है। पहला बार ये घूमती है, गोल से प्रदक्षिणा करती है और एक बार जाकर गला लग करके चूमती है। फिर दूसरा बार घूमती है, फिर गला लगती है, फिर चूमती है। तीसरा बार पीछे आई, जोर से ताकत लगाकर अपना पति को दोनों हाथ से आगे धक्का दिया। चोर को समय कुछ नहीं मिला, स्पीड से गया, नीचे गिरा, पत्थर में टकरा करके वहीं पे मर गया। अभी ये देवी पूरा रो रही है, अपने वो हाथ पैर इधर उधर पटक पटक के रो रही है। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ये दुख। ऐसा सोच सोच कर अभी हम घर कैसे जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, मैंने अपने हाथों से अपने पति को मार दिया। पूरा चिंता उसको हो गया। ऐसा दुख से पीड़ा से रहते समय उसी समय आसमान से एक देवता प्रकट होता है। प्रकट होकर वो बोलता है एक सुंदर बात। वो कहता है, हर जगह हर समय केवल पुरुष लोग ही महान नहीं होते, कोई कोई स्त्रियां होती हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने वाली स्त्रियां भी इस दुनिया में ऐसा होती है। ऐसा करके वो बात बोलने के बाद वो देवी के मन में थोड़ा ठंडक मिला, लगा नहीं अच्छा है, मैंने सही निर्णय लिया। फिर वो धीरे धीरे, रात भर ऐसा पूरा प्लान चल रहा था, धीरे धीरे सुबह होने लगा। पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरी। मन में था, अगर मैं घर गई तो वापस उसी शादी का प्रॉब्लम, मम्मी पापा फिर से हमारा दूसरा कोई शादी करा देगा, फिर कोई खराब पति मिल गया तो और जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों ना, उससे अच्छा है मैं शादी का जीवन त्याग कर कोई एक सन्यासी का जीवन ले लेती। उस समय राजगीर में एक बड़ा एक आश्रम था, तपस्विनियों का आश्रम। ये औरत, ये सेठ की बेटी सीधा गई वहाँ, जाकर उन लोगों को अपना बात बताकर वहाँ पे एक तपस्विनी बन गई। तपस्विनी बनने के बाद इन लोग को अपना एक एक बाल खींचना होता है, नोचती है, शरीर को दुख देती है। इसके बाद एक ही कपड़ा से पूरा बदन को लपेटना होता है। ये सब कुछ अच्छा से सीख करके एक ट्रेनिंग जैसा इसको दिया गया। और जो मेन वहाँ की तपस्विनी जी थी, गुरु जी, वहाँ की जो गुरु माता, वो इसको अच्छा से सब कुछ सिखाया। इससे सिखाया क्या जाता है, उसी आश्रम में वाद विवाद करने के लिए सिखाया जाता है। तो अभी इसे अच्छी तरीक़ा से वाद विवाद करने के लिए सिखा दिया गया। तो ये जो सेठ की बेटी थी अभी एक तपस्विनी बन गई है। इसका बाल आता भी है तो बहुत सुंदर से आता है, बहुत घुंघराला है।
इसलिए इसका नाम पड़ गया कुंडल केसी। कुंडल मतलब घुंघराला, केसी मतलब बाल। इसका केस घुंघराला है इसलिए कुंडल केसी नाम पड़ गया। अभी ये कुंडल केसी तपस्विनी बहुत दिमाग वाली है, बहुत चतुर। झट से फट से वो फटाफट वहाँ का जो सिखाने का तरीका है वो जल्दी पकड़ ली और 1000 वाद विवाद करने का तरीका सीख ली। वाद विवाद बोलते हैं जस्ट लाइक वो डिबेट जैसा, वो कहीं भी जा कर के डिबेट कर सकती है। तो वहाँ की जो मेन गुरु जी थी वो कुंडल केसी को कहती है, अभी तुम अच्छी तरीके से सीख चुके हो, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ नॉलेज है, तुम अभी गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई डिबेट कर सके तो, डिबेट में अगर तुम किसी से हार गए तो, और हराने वाला अगर कोई गृहस्थ हो तो तुम उसके साथ शादी कर लेना। लेकिन तुम्हें हराने वाला अगर कोई सन्यासी हो तो तुम उसका चेला बन जाना। ये सब कुछ ट्रेनिंग लेकर गई सीधा। जाने के बाद अभी हर जगह पे जाती है, जहाँ जहाँ जो जो गांव में जाती है, नगर में जाती है, हर जगह लोग डर जाता है। करते क्या है, इसके हाथ में एक जामुन का एक डंडा है। ये जामुन का डंडा लेकर अगर किसी गांव में डिबेट करना है इसको, तो उसी गांव का बीच में चौराहे पे वो डंडा गाड़ देती है। गाड़ करके बोलती है, अगर किसी में हिम्मत है तो, इतना है तो मेरे साथ क्षमता, मेरे साथ डिबेट करने का, वाद विवाद करने, यहाँ पे आए और इस डंडे को हटा दे, फिर मेरे साथ वाद करे। ये करने का तरीका से आप समझ सकते हैं वो कितना मतलब चतुर होगी। लोग एक डंडा भी हिला नहीं पाता था, डरता था, कांपता था चुकने में उसको। तो एक दिन क्या हुआ, एक गांव में उसी तरह से वो डंडा गाड़ दी और हमारे अरहन सारे पुत्र बनते जी उसी गांव में भिक्षा के लिए आए। आने के बाद बहुत सारा गांव का लोग, बच्चा लोग, सारे लोग उस डंडा को देख रहा था, बात कर रहा था। सारे पुत्रवंती पूछे, ये डंडा क्या है बच्चों, क्यों ये गाड़ा गया? ये कैसा तपस्विनी है, वो वाद विवाद करने में बहुत चतुर है, अगर कोई इसको हटा दिया तो वो सीधा उसके पास वाद विवाद करने आ जाती है। सारे पुत्रवंती बताएं बच्चों को, बच्चों ऐसा है तो डंडा तुम लोग निकाल करके पैर से पूरा तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दो। वो बच्चा लोग बोलते हैं, नहीं नहीं बनते जी, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग वाद विवाद नहीं कर सकते। सारे पुत्रवंती बताएं, तुम ऐसा करो तो उसके बाद मैं हूँ, नहीं करूँगा जो करना है। बच्चा लोग हंसते खेलते गया, डंडा लिया, पूरा हाथ पैर से तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया। कुंडल केसी को पता चला उसका वो जामुन का डंडा कोई तोड़ कर फेंक दिया, चुनौती मिला उसको। आई देखी, पूछा कौन किया है? बच्चा लोग बताया, वो दिख रहा है कि आपको दूर में जा रहे हैं, वो अरहन सारी पुत्रवंती जी हैं, वो ऐसा करने के लिए पता है। सारा गांव का लोग समझ गया आज तो कुछ होने वाला है। ये कुंडल केसी लपल वो अपना पैर कदम बढ़ा बढ़ा करके जल्दी जल्दी गए सारे पुत्रवंती के पीछे। पूरा गांव का लोग भी पीछे से आ रहा है, क्यों जानता है आज कुछ तो होने वाला है। बच्चा लोग भी भीड़ लगा दिया। सारे पुत्रवंती के पास जाकर पूछते हैं, क्या ये जामुन का डंडा आपने हटवाया? हाँ बहन, मैं हटवाया। तो आप वाद विवाद के लिए तैयार हैं क्या? तुम जैसा समझो। ऐसा बोलने के बाद बैठ गए एक जगह। एक तरफ सारे पुत्रवंती हैं, एक तरफ कुंडल केसी तपस्विनी। अभी तपस्विनी के पास 1000 डिबेट करने के लिए वो बातचीत है। सारा 1000 अपना वाद विवाद पूरा वो लगाती है, सारे पुत्रवंती से पूछती है, बातचीत करती है, क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ है। तो ऐसा करने और सारे पुत्रवंती तो आप लोग को पता है प्रज्ञा में सबसे अग्रेसर है, उनका प्रज्ञा के समान कोई और नहीं। सारे पुत्रवंती जी उसका सारा विवाद को तलवार से वो कमल का दंड काटना जैसा फट फट करके एक एक वाद को उसका काटते गए। खत्म हो गया वाद उसके पास। अंत में सारे पुत्रवंती कहते हैं, ठीक है बहन, अब मैं तुमसे सवाल करूं? बनते जी करिए। सारे पुत्रवंती एक ही सवाल पूछते हैं। पूरा वो कन्फ्यूजन में हो गए, इधर उधर देख रही है, शरीर से पसीना आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा, पूरा सोचने लगे। सारे पुत्रवंती कहते हैं, बहन ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल हमारे तथागत भगवान बुद्ध का है, जवाब पता हो तो बताओ। वो पूरा डर डर के कांपने लगे। सोचे इतना चतुर था,
कि किसी भी गांव नगर में जाता था सब लोग हिल जाता था। आज सारे पतिवंते के सामने ये खुद इसका पसीना निकलने लगा। फिर ये बोलती है, भंते जी आप ये जो सवाल किए हैं ये बहुत अद्भुत है, बहुत विस्मित है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा वो मुझे पता नहीं। क्या आप इसका जवाब मुझे बता सकते हैं? और ऐसा सवाल, इतना सुंदर सुंदर सवाल मुझे सिखा सकते हैं? तो वो बताते हैं सारे पतिवंती, बहन मैं सिखा सकता हूँ। तो कहती है ऐसा है तो भंते जी आज से मैं आपका एक शिष्या बन जाती हूँ, आप मुझे शिष्या बना लीजिए। सारे पतिवंती बताएं, बहन मैं शिष्या नहीं बनाता। हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का भिक्षुणी संघ अभी खुला हुआ है, तुम चाहो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ, जाकर उनसे धर्म सुनो और भिक्षुणी संघ में शामिल हो जाओ, तुमको इससे सुंदर सुंदर सवाल जवाब मिलेगा। खुश हो गई, उठी, पूछती है, भंते जी वो हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी इन दिनों कहाँ हैं? सारे पतिवंती बताएं, बहन हमारे भगवान बुद्ध जी इन दिनों गिज्जकूट पर्वत पे निवास करते हैं, तुम जाओ उधर। बहुत खुशी खुशी ये चतुर स्त्री, दिमाग वाली स्त्री सीधा गई गिज्जकूट पर्वत पे। जब ये वहाँ पहुँचे तो हमारे भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ उस गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते समय दर्शन हुआ। भगवान बुद्ध जी देखें कुंडलकेशी को, भगवान बुद्ध समझ गए। वो हाथ जोड़कर नमन करके घुटनों के बल गिर के भगवान बुद्ध को याचना करती है, भगवान कृपा करके हमें थोड़ी देर धर्म प्रवचन दीजिए। भगवान बुद्ध जी उसका मन देखकर उसके लिए जो उचित है वैसा प्रवचन दिए। थोड़ा देर तक वो प्रवचन सुन करके देखिए, इतना चतुर है, इतना प्रज्ञा में वो भी अग्र है, इतना प्रज्ञावान है। भगवान बुद्ध का वो थोड़ा छोटा प्रवचन सुन करके उसका मन पूरा शांत हो गया। वो बैठे बैठे प्रवचन सुन करके उसी जगह पे एक अरहंत परिव्राजिका, एक अरहंत तपस्विनी बन गई। अभी वो जो कपड़ा पहने ही है वो भिक्षुनी का कपड़ा नहीं है, लेकिन उसका मन में कोई गंदगी नहीं है, वो अरहंत हो चुकी है। तभी भगवान बुद्ध जी उस पर दया करके, उस पर करुणा करके भगवान बुद्ध जी ए ही भिक्षुनी प्रवज्ञा उसको देते हैं। ए ही भिक्षुनी बोलते समय वो उसका सारा रूप, कपड़ा सब बदल जाता है, वो एक सुंदर भिक्षुनी का रूप में दिखने लगती है। कैसा है वो कुंडलकेशी। भगवान बुद्ध ऐसा बोलने के बाद भगवान बुद्ध फिर चले गए, वो भिक्षुनी संघ में आ गई। भिक्षुओं में एक चर्चा चलने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुंडलकेशी पहले एक पहाड़ पे गई, अपना पति को अपने हाथों से मार दी, मार करके फिर तपस्विनी भी बन गई, फिर भगवान बुद्ध से धर्म प्रवचन भी थोड़ा सा सुने, और ऐसे तुरंत अरहंत कैसे हो सकती है? ऐसा होना तो असंभव है, मुश्किल है। तभी भगवान बुद्ध जी उन लोगों का वो चर्चा सुनकर भगवान बुद्ध सुंदर बात कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं वो कुंडलकेशी बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, सोच समझ कर निर्णय लेने वाली है, इसलिए उसको तथागत के द्वारा थोड़ा सा बताया गया ज्ञान उसको तुरंत विस्तार से समझ में आ गया और वो अपने मन से सारे क्लेशों को मिटा दिया। ऐसा बोलने के बाद भगवान बुद्ध सुंदर 2 गाथा बताएं। ये सुंदर 2 गाथा में पूरा ये कहानी का सार है, पूरा सार है। और ये दोनों गाथा बहुत सारे लोगों को पता भी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यो चे गाथा सतंग भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं से यो यंग सुत्वा उपसम्मति। हजारों गाथा, हजारों श्लोक कोई अगर बोल दिया तो, लेकिन उसका श्लोक में, उसका गाथा में कोई अर्थ नहीं है, तो व्यर्थ की हजारों गाथा ऐसे बोल दिया तो कोई मतलब का नहीं। एकं धम्म पदं से यंग सुत्वा उपसम्मति। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक धर्म का पद, एक धर्म का वाणी बोलता है तो सचमुच में वो तो महान है, वो श्रेष्ठ है। धर्म का एक पद हजारों निरर्थक वचनों के मुकाबले। आज दुनिया में कितना सारा लोग निरर्थक बात करने वाले हैं, हजारों फालतू वचन बोलने वाले हैं, वैसा कोई मतलब नहीं। कहीं भी सोशल मीडिया पे इधर उधर गया तो हर जगह तो फालतू वचन ही सुनने को मिलता है।
वैसा हजारों चीज़ भी देख लिया तो, हजारों बार भी देख लिया तो, लाखों घंटा भी देख लिया तो कोई मतलब का नहीं। लेकिन धर्म का, ज्ञान का एक वचन भी सुना तो, एक गाथा भी सुना तो, एक कहानी भी सुना तो वो उसका जीवन को बड़ा कल्याण करता है। यो सहस्संग सहस्सेन संगामे मानुषे जिने एकांच जय अत्तानं सवे संगाम जुत्तम। जो व्यक्ति हजारों युद्ध जीत ले, हजारों बार युद्ध करके 1000 युद्ध भी जीत ले तो वो जीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने अंदर का युद्ध को जीत लेता है, वो हजारों युद्ध के मुकाबले अंदर का जीता हुआ युद्ध सबसे श्रेष्ठ है, असली वो योद्धा है। इसका मतलब आजकल बाहर दुनिया में पूरा अलग है ना। 1000 युद्ध को जीत लेता है तो हम लोग सोचते हैं अरे कितना बड़ा योद्धा है ये, कितना बड़ा सूर है ये। लेकिन असल में अगर वो अंदर से अपने आप को जीता नहीं है तो वो तो सचमुच में एक खाली इंसान है। कुंडलकेशी का एक और दुश्मन था, उसका पति चोर। उसे भी वो धक्का देकर वो एक तरह से कहे तो जीत गए थे, लेकिन असल में वो बड़ी जीत नहीं है। उसका बाहरी दुश्मन, अगर वो दुश्मन को हरा भी दिया तो वो कोई बड़ी जीत नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं अगर कोई 1000 युद्ध पे जीत ले तो कोई बड़ी युद्ध का जीत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है तो वो सबसे बड़ा जीत है। तो देखिए ये कुंडलकेशी कैसे अपने बाहर का दुश्मन को भी हरा दे और अंदर का दुश्मन को भी हरा दे। तो ये दुश्मन को हराना सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है हम लोगों के अंदर का युद्ध जीतने के लिए। आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का युद्ध जीत करके दुश्मनों को हरा कर सोचते हैं हम जीत गए, लेकिन जब तक हमारे मन के भीतर अपना लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार नाम का दुश्मन बैठा है तो आप चाहे हजारों लोगों को भी काट के गिरा दें तो आप कोई बड़े योद्धा नहीं है। इसलिए आप मेहनत करिए, आपके अंदर जो असली दुश्मन बैठा है वो असली दुश्मन को मारने के लिए। तो मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपको अपने अंदर का दुश्मन को मार कर, हरा कर, आपको एक बड़ा योद्धा बन करके सुंदर जीवन जीने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।